मैंने आप लोगों को इनके बारे में कुछ बताना है। हमें एक बंदा मिला था टिकटॉक के जरिए। इस लड़के की 10 आइडियां बनी थी। 10 आइडियों से हमने उस बंदे को निकाला। उनको बोला कि किसी की जिंदगी का सवाल है, आप हमें इनके बारे में कुछ बताएं। उस बंदे ने हमें एड्रेस दिया। हम लोग पिंडी पहुंच गए। जब वहां पे छापे मारने गए, जब हम पिंडी पहुंचे, हमें पिंडी में इनके बारे में वो मालूमात मिली हैं कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए, मुझ पे जो इल्जाम लगाने थे वो लग गए। मेरी बेटी के जरिए लगवाए गए। मेरी गलती सिर्फ ये कि मैं माँ हूँ और जो है मैं केस लड़ी हूँ। अपनी बेटी को ऐसे गैंग से बचाना चाह रही हूँ। अपनी बच्ची को बस इन लोगों से निकालना चाह रही हूँ। मैं बचाना चाह रही हूँ, केस लड़ रही हूँ। बस गलती सिर्फ ये है कि मैं माँ हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि इन लोगों ने पिंडी में जब हम इनके मतलब गली में पहुंचे हैं ना, जो एड्रेस टिकटॉक के जरिए हमें उस बंदे ने बताया है, स्टोर वाले ने देखते ही बोला कि ये आपकी बेटी कहाँ फंस गई, ये किन लोगों में फंस गई है, आप अपनी बेटी को निकालें। ये तो है ही बेईमान लोग। ये लोग यहाँ से बहुत कारनामे करते हुए गए। इन लोगों ने क्या क्या किया है, आप अपनी बेटी निकलवाएं। फलानी जगह पे इनकी खाला रहती है और उस गली में इनके कजन रहते हैं, आप उनसे मालूमात करें। हमने बोला नहीं, अगर हम कजन से मालूमात करते हैं या खाला से करते हैं वो तो हमें कभी भी नहीं बताएंगे। हमने बोला जहाँ ये लोग रहते हैं ना, उनके घर का आप एड्रेस हमें बता दें जहाँ ये रहते थे। जब हम उस गली में गए, हमने जब उस गली में पता किया तो उन लोगों ने हमें ये बोला कि आपकी बेटी बहुत गलत हाथों में गई है। इनकी बहनें, 3 बहनें हैं, मारिया है और पता नहीं कौन है, इनकी वालिदा नौरीन है। वो ये लोग ये गलत काम करती हैं मिलके सारी। बड़े बड़े होटलों में जाती हैं, बड़े बड़े होटलों में इनके यही काम है। और इनकी बहन वहां पे पकड़ी भी गई थी एक होटल में, जो कारनामे वहां कर रही थी। मतलब इनकी जो वालिदा नौरीन है वो काम करवा रही हैं। और ये जो अब्दुल्ला है, जो कस्टमर मतलब लोगों को ढूंढ के लाता है अपनी बहनों के लिए, अपने घर में लेके आता है, वो भी हमें पता चला उनके गली के अपराधों से ही। हमें अलग अलग लोगों ने यही बातें बताई हैं कि आपकी बेटी इन गलत हाथों में पड़ी, आप अपनी बेटी को बचाएं, ये गलत काम करती हैं। इनके जो अब्बू हैं उन्होंने भी, उनके मुंह से हमारे ये बात निकली है, कहने लगे मेरी बीवी की हरकतें सही नहीं थी, मेरी औरत सही नहीं थी, मैंने जब भी इनको डिवोर्स दी। और जो है वो जो आदमी है वो अब्दुल्ला को अपना बेटा नहीं मानता है। अब अपने बेटे के लिए खड़ा हो गया है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मतलब वो वहां से फोन करवा रहे हैं हमें, लंदन से फोन आ रहे हैं, अमेरिका से फोन आ रहे हैं, कुवैत से फोन आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं। हमें इनके बारे में जो पता चला है, इनकी बहनें भी गलत काम करती, इतनी माएँ भी गलत काम करती। ये लोग करते ही यही काम है, आप लोग अपनी बेटी। फिर इन लोगों के ये भी हमें पता चला है, एक बंदा है जिससे इन औरतों ने 5 लाख रुपए लूट के खाया। बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके घर भी गए थे, उनका 5 लाख रुपए खाया है इन्होंने। और उसके बाद हमें ये भी पता चला है कि पता नहीं कौन सी औरत थी, बेचारी बेवा थी ही, उसका एक बेटा था, उसका 2 लाख रुपए इन लोगों ने खाया है यहाँ से। मतलब काफी लोगों के पैसे वैसे लूट के और एक बड़े गैंग में शामिल होके ये लोग लाहौर रवाना हो गए। अच्छा, वहां से जब ये लोग पिंडी से निकले, किसी को बता के गए हम पिशावर जा रहे हैं, किसी को बता के गए हम लाहौर जा रहे हैं, किसी को बोल के गए हम नौशेरा जा रहे हैं। सबको ये लोग अलग अलग एड्रेस जाके बता के गए। 4 महीने पहले ये लोग यहाँ से पिंडी से रवाना हो गए लाहौर के लिए। वहां जाके अब इन लोगों ने मेरी बेटी को बहलाया फुसलाया और पता नहीं कितनों को बहलाया फुसलाया। इन लोगों के अमेरिका लंदन में इनके मतलब जो है गैंग, उनमें ये लोग शामिल हो गए। अब उस गैंग के जरिए इन्होंने जो है लड़कियां सप्लाई करनी शुरू कर दी, लड़कियों को गैंग में शामिल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। इनका ये है। और आगे चल के अदालत में आपको इनके बारे में सब पता चलेगा, आपको ये सब बताया जाएगा। हमारे वकील आपको बताएंगे ये कौन है क्या है, आप लोगों को पता चल जाएगा सब। जी, आज हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर अपीयर हुए। अब्दुल्ला नामी शख्स, उसकी बच्ची हबीबा जो है वो उसको अगवा किया गया था। यहाँ से एक गिरोह है जो कमसन बच्चियों को अगवा करके और पंजाब में ले जाकर उनके साथ ज़बरदस्ती निकाह करते हैं, जो चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो इसके हवाले से हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से अपीयर हुए। जज साहब के सामने हमने आर्गूमेंट करे और जज साहब ने हमारी दोनों एप्लीकेशनें मंजूर करते हुए बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया है। वो ये कहा है कि चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के तहत इस बच्ची की उम्र कम है, वो ये निकाह नहीं कर सकती। तो इसमें जो भी चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के जो भी बंदे इसमें मुलविस हैं सबको सज़ा होगी इंशाल्लाह।
और पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लाएअमल डॉक्यूमेंट्स लेकर नेक्स्ट लाएअमल तय करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी बच्ची को चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के तहत छोटा होने से उसको चाइल्ड डेस्टिट्यूट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि शेल्टर होम में, ताकि उसकी परफेक्ट एज जो है वो डिटर्मिनेशन हो जाए। मैं क्या बोलूं, ये सब इल्जामात है जो हम पे लग रहे हैं। 2000 का तो केस आपने देखा ही था, आपने सब कुछ देखा है। आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं। वो बच्ची की आप लोग वीडियो देख सकते हैं। फैसल नाम ले रही है, फैसल कौन है? देख में घर ले जाते हैं। फैसल कौन है? देखिए, वो हमारे जानने वाले हैं। अच्छा। हमारे वो जानने वाले हैं। उन्होंने मैडम शैला रजा तक पहुंचाए, पीपल्स पार्टी के। उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट की। अच्छा, ये क्या कह रही है? 50 साल आदमी से आप शादी कर रही थी। देखिए, हम ये सब इल्जाम हैं। शादी हो रही थी, हॉल बुक होता, निकाह होता, हमारे खानदान में पता होता, सबको पता होता बच्ची का निकाह हो रहा है। आप कहीं भी जाके पता, कार्ड छपे होंगे, सब छपा होगा। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि बच्ची हमारे सामने आ गई है, बच्ची यहाँ पेश हो गई है। हमें इस बात की खुशी है। 2 महीने से लापता थी, हमें नहीं पता था हमारी बच्ची कहाँ है। बस इंशाल्लाह अब आगे आप लोग हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। ये गैंग सामने आए, ये जो पूरा गैंग है, इनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, इस लड़के को अगर मेरी बेटी से मोहब्बत थी तो अकेले यहाँ क्यों भेजा? लाहौर से यहाँ अकेले क्यों भेजा जहाज़ में? सामने आते ना, सामने आते, यहाँ पे अदालत में पेश होते। क्यों नहीं पेश हुई? अकेली बच्ची को क्यों भेजा? मोहब्बत थी ना इनको। के हम लोग पिंडी गए थे, हमने पिंडी में इनकी मालूमात लिए। हमारे जानने वाले नहीं थे, हमें ऐसे ही मिले थे। उन्होंने हमें वहाँ पे सपोर्ट करी, उनके बारे में हमें पता चला। वहाँ मोहल्ले में गए, हमने मालूमात ली। अब आप ये देखें, हम उस मोहल्ले में गए, उनको ये भी पता था कैसा बंदा साथ में आके हमें सपोर्ट किया है। और जिन जिन घरों से हमने मालूमात करी, बच्ची को ये भी पता है। इनको कैसे पता है कि हमने वहाँ पे इन बंदों से पूछा, इन लोगों से पता है। ये पूरा गैंग है। इस गैंग को सामने लाया जाए, इन लोगों को गिरफ्तारियाँ हो, कराची इनको लाया जाए। और कभी बच्ची बोली है वो लड़का 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा, कभी बोली 10 मिनट में यहाँ आ जाएगा। ये क्या है? ये है क्या? मेरी ये नहीं समझ आ रहा। वो लड़का यहाँ है, लाहौर में है, आधे घंटे में, 10 मिनट में लाहौर से यहाँ कैसे आ सकता है वो लड़का? बस मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां हो रही। मेरी बच्ची बहुत छोटी, आप लोगों ने देख ली, उसकी हाइट भी आप लोगों ने देख ली, उसकी हील भी आप लोगों ने देख ली। और बच्ची है, बच्ची ही रहेगी। जितना भी उनको आंटी या औरत बना ले या 18 साल की लड़की बना ले, वो बच्ची है, बच्ची ही रहेगी, जितना भी ये गैंग कोशिश कर ले। जी, आज हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर अपीयर हुए। अब्दुल्ला नामी शख्स, उसकी बच्ची हबीबा जो है वो उसको अगवा किया गया था। यहाँ से एक गिरोह है जो कमसन बच्चियों को अगवा करके और पंजाब में ले जाकर उनके साथ ज़बरदस्ती निकाह करते हैं, जो चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो इसके हवाले से हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से अपीयर हुए। जज साहब के सामने हमने आर्गूमेंट करे और जज साहब ने हमारी दोनों एप्लीकेशनें मंजूर करते हुए बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया है। वो ये कहा है कि चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के तहत इस बच्ची की उम्र कम है, वो ये निकाह नहीं कर सकती। तो इसमें जो भी चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के जो भी बंदे इसमें मुलविस हैं, सबको सज़ा होगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लाएअमल डॉक्यूमेंट्स लेकर नेक्स्ट लाएअमल तय करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी बच्ची को चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट के तहत छोटा होने से उसको चाइल्ड डेस्टिट्यूट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि शेल्टर होम में, ताकि उसकी परफेक्ट एज जो है वो डिटर्मिनेशन हो जाए। पिटीशन फाइल की है और किसकी की है? सर, हमने आज उम्मे हबीबा की पिटीशन हमने दाखिल की हाई कोर्ट में, और इंशाल्लाह जो है वो आज तक पता चल जाएगा कि किस दिन तक वो पिटीशन हमारी फ़िक्स हो जाएगी। और हमने जो है 199 की पिटीशन हमने दाखिल की है, क्योंकि लाजमन बच्ची जो है वो हमारी मिल नहीं पा रही थी। इस वजह से जो है वो हमने पिटीशन दाखिल की। तो उसमें क्या कहना है, कौन अगवाकार हैं? पुलिस और दीगर इदारे भी तो थे? देखिए, ये पुलिस और दीगर इदारे तो बिल्कुल ज़रूर है। देखिए, बच्ची का जो अगवाकार हैं वो उसका भी गैंग से ताल्लुकात हैं। उनको मुख्तलिफ ज़राए से बाहर के मुल्कों से फ़ोनें आ रही हैं। यहाँ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ नंबरों से उसकी बच्ची की जो है मारपीट की जो वीडियोज़ हैं वो बना करके दूसरे नंबरों पर शेयर की जा रही है, वायरल की जा रही है। और मुख्तलिफ नंबरों से इनको जो उनके वालिदैन हैं उनके साथ भी जो है वो हरासा किया जा रहा है। साथ साथ में जो है इन्होंने पुलिस को भी इतला दी, उन्होंने साथ साथ में FIR भी जो है वो दाखिल की गई इस वाक़े की।
साथ साथ में ये भी हुआ कि बच्ची जो जिस तरह से किडनैप होने के बाद इन्होंने जाकर के FIR दर्ज कराने के बाद मुख्तलिफ थानों पे इतला देने के बाद इन्होंने विज़िट किए, पंजाब में, इस्लामाबाद में विज़िट किए, पर बच्ची पुलिस जो है वो सिंध पुलिस ने नाकाम हो चुकी है, क्योंकि लाजमन है और बच्ची को कामयाब बरामद कराने में कामयाब नहीं हो सके। तो एक तो ये केस है, पहले भी कई केसेस हैं, आपका एक बहुत बड़ा इदारा है, तो और भी केसेस हैं। देखिए बिल्कुल हमारा इदारा फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन देता है और फ्री कास्ट हम सर्विसेज दे रहे होते हैं। देखिए इस तरह बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं और कुछ औरतें या कुछ हमारी जो माएँ बहनें ऐसी होती हैं वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती हैं। अब देखिए ये बेचारी खुद आ रही हैं, खुद वीडियो बना रही थी, काफ़ी हमारे पास तकरीबन महीना 1.5 महीने से ये केस हमारे पास पेंडिंग है। हमने इनकी एप्लीकेशन से लगाए, ट्रायल कोर्ट्स में एप्लीकेशन लगाई, हमने कॉल रिपोर्ट करवाई, प्रोग्रेस रिपोर्ट करवाई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को होम डिपार्टमेंट से हमने जाकर के इनके लेटर निकलवाए कि बच्ची को किसी तरह से जो है जाकर के बरामद उसको बाजियाब कराया जाए। पर असल में बात यह कि यहाँ से पुलिस जाती है, वहाँ पर पंजाब, उनका एलिगेशन ये होता है कि पंजाब की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है। इसी तरह से आपने पिछले जो मेरे आपने केसेस देखे होंगे उसमें भी यही बात आ रही थी कि पंजाब की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जहाँ तक ये आई विटनेस है, ये माँ उसकी साथ गई, पुलिस उनके साथ थी, तो वहाँ पर सिर्फ खाने और पीने के अलावा, घूमने के अलावा, सिर्फ कई जगहों पे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए एंट्रियां दाखिल करने के, उसके बाद दोबारा वापस आना, और कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि ये तो आंखों देखी गवाह है। उन्होंने जाकर जो मुझे बताया मैं आपके सामने वही बता रहा हूँ। अब रही बात है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी कल आपके सामने आ जाएगी, कोर्ट के सामने आ जाएगी, यहाँ पर जो भी आएगी तभी आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किया क्या है। जब उनका डिटेल, लड़के की डिटेल, निकाहनामा मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, कि भाई आपको तो मौलवी साहब को तो लेकर आना चाहिए, मौलवी साहब का स्टेटमेंट करते, जो जिस जज के पास जाकर 164 रिकॉर्ड हुआ है आप उसको तक वहाँ तक पहुँचना चाहिए था कि वो इस तरह से केसी सिस्टम बना हुआ है। एक बच्ची कम उम्र की, यहाँ पर तो कोर्टों में 164 रिकॉर्ड नहीं होता, वहाँ पर कम उम्र की बच्चियाँ जो 13 से 14 साल उम्र है वो जाकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं, जज उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं और नोटिस भी नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिस्टम क्या होता है कि हम नोटिस करते हैं। 164 का मैंडेट ये है कि कम से कम आप नोटिस तो करें, पेरेंट्स को नोटिस करें, उनको बुलाएं। एक मुद्दा ये, जब बच्ची खुद कह रही है कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो आप कम से कम कोई तो चीज़ होती है, अंडरटेकिंग देना चाहिए, प्योर बॉन्ड भरने चाहिए, पर वहाँ पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ 18 साल उम्र है, वहाँ पर 16 साल है। अब देखिए हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में इस तरह की चीज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए, यकसा कानून होना चाहिए।